हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा एक्सपेक्टेशंस रह सकता है। देखो डाउ फ्यूचर्स अभी मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 300 पॉइंट ऊपर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी 200 पॉइंट है। अभी थोड़े दिन पहले देखा तो मैंने यहाँ पे 300 पॉइंट देखे थे। एंड गिफ्ट निफ्टी भाई मुझे तो अपनी आंख पे विश्वास नहीं हो रहा। गिफ्ट निफ्टी आप देखो 183 पॉइंट्स अप। क्या ये सच्ची में हो रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी ऊपर है? ठीक है, वो एक बार क्लैरिटी करनी पड़ेगी मुझे भी, क्योंकि भाई ये डेटा मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड है। और अगर इतना गैप अप ओपन हुआ तो भाई काफी अच्छी बात होगी। ठीक है, मेरे को भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, आप भी क्रॉस चेक करके मुझे कमेंट जरूर करना। लेकिन अगर इतना गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्या हो सकता है। एंड देखो आज मैंने 2 वीडियो रखे हैं। अगर आप बात करेंगे जोमेटो क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, और मैंने वो वीडियो रखा है नई चैनल में स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट। अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं की जाके चेकआउट कर लेना, और लिंक मैंने यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल में रखी भी है वीडियो की, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल है माई स्टॉक मार्केट फंडा। और दूसरा मैंने वीडियो रखा है यहाँ पे आइडिया, एमटेनएल, टीटीएमएल, वोडाफोन आइडिया और कल्याण ज्वेलर्स पे जो मार्केट में मोमेंटम आई थी, उसके बाद जो न्यूज आई है क्या हो सकता है, डिटेल में डिस्कस किया, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे वीडियो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखो मैं अगर बात करें जब मार्केट पुल बैक, तो ऑलरेडी मैंने आज वीडियो में समझा दिया था आप लोगों को। आप शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि इसको टेम्पररी पुल बैक समझो। अभी के लिए अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, जो माना जा रहा है कि भाई अगर 180 पॉइंट्स अगर ओपन होता है, अगर डेटा सही है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है डेटा गलत हो जाता है, तो अगर डेटा सही है मैं ये मान के चलूं, तो चांसेस है कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो शॉर्ट ऊपर के लिए उसकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि 183 पॉइंट्स काफी बड़ा गैप अप है। ठीक है, तो आई होप कि वो आई थिंक सो कि वो सस्टेन शायद नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसकी वजह से मे बी प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे इतना गैप अप ओपन नहीं हुआ, स्टेबल ओपन हुआ, तो आप ये समझो 30,400 बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, और अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और 30,500 को निफ्टी टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो फॉर मी देखो अच्छी मार्केट के लिए क्या होना चाहिए पता है? गैप अप नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैप अप में गैप हो जाएगा। अगर गैप क्रिएट होगा तो फिर वो गैप फिलअप करने जरूर आएगा। तो गैप अप में वो एक नेगेटिव चीज है, तो गैप फिलअप करने जा सकते हैं। इससे बेटर स्टेबल ओपन होने के बाद कंटिन्यू ब्रेकआउट करे, अच्छी बात है। ठीक है, एंड अगर कुछ भी गड़बड़ हुई रात को, लेट नाइट को, और अगर स्टेबल टू माफ कीजिएगा अगर गैप डाउन ओपन हुआ, तो हम ये समझो फिर मार्केट वापस 30,000 को टेस्ट करने जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे क्या होता है, क्या मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप। लेकिन स्ट्रेटेजी ध्यान में रखना कि स्टेबल में 23,400 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ पे 23,500 टेक्निकल चार्ट्स पे आ सकते हैं, और अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ तो फिर शायद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है नीचे। ठीक है, क्योंकि काफी लोग क्या करेंगे, गैप अप में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इवन आप देखोगे एफआई ने भी यहाँ पे सेलिंग की है। ठीक है, तो थोड़ा सा डेटा तो एफआई का भी नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे आज गैप अप की रीजन क्या हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ओथ ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, जैसे कि बोलते हैं ना मैं सेरेमनी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे वो प्रेसिडेंट हो चुके हैं। एंड ये न्यूज की वजह से डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डाउ जोन्स आप देखोगे वो भी काफी अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। बिटकॉइन आप देखोगे 5.5% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। इवन मैंने मैंने तो ये न्यूज भी सुनी है, सुनो ध्यान से, मैंने ये न्यूज भी सुनी है कि इनका जो कॉइन है ना, ठीक है, ट्रम्प कॉइन, ट्रम्प का मीम कॉइन, वो मीम कॉइन यहाँ पे 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर यहाँ पे करीब करीब 7 से 8 गुना होता हुआ दिखाई दिया। जो लोग ट्रेड क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करते, मैं बहुत जल्दी आऊंगा क्रिप्टो में अपडेट लेके। ठीक है, लेकिन आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। सी, इनका क्रिप्टो कॉइन इन्होंने लॉन्च किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और आप देखो देखते $11 का कॉइन हाई मारा था 79 का, यानी कि 80 का। अगर मान लो आप 1 लाख इन्वेस्ट करते तो 80 लाख सॉरी 8 लाख हो जाते यहाँ पे। ठीक है, 8 गुना हो जाता आपका पैसा, वो भी 3 दिन के अंदर। सोचो, तो ये चीजें काफी है, आपको फोकस करना चाहिए। कभी कभी क्रिप्टो आपके लिए काम आ जाता है। मान लो यहाँ पे इसमें से अगर मान लो आपका 8 लाख का प्रॉफिट हुआ या 7 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसमें से भले 30% निर्मला जी लेके जाए। ठीक है, आपका तो प्रॉफिट है ना। ठीक है, 1 लाख का 7 लाख कौन देता है, वो भी 3 दिन में। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ कॉइन्स आप भी रडार पर रख सकते हैं। और देखो ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे कॉइन में ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, स्विंग ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड करनी चाहिए, बहुत बहुत प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको फोकस करना चाहिए। अब कुछ हम लोग स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। देखो मुझे एक बात कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या कोई अभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं, या कोई ऐसा मल्टीबैगर ट्रेडिंग कर रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। क्योंकि क्या है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो काफी प्रॉफिट हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई कॉइन बताओ जो मोमेंटम आए, फिर मैं कोई मेरे पास कोई कॉइन हो जो मैं आपको बताऊं, तो ऐसा बेनिफिट हो सकता है। और मैं सोच रहा हूं जो नई चैनल है स्मार्ट मनी बूस्ट बाय मार्केट, वहां पे क्रिप्टो के बारे में हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। तो अगर इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक के नंबर्स मुझे तो बहुत पसंद आए। 31% का ग्रोथ है। पीएसयू बैंक
31% का ग्रोथ ट्रेमेंडस है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा सेंट्रल बैंक का, देखो यहाँ पे बंदा इसका ग्रॉस एनपीए काफी शार्प डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। 3.87 जो क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर टू ईयर काफी तगड़ा डिक्लाइन है, बहुत पॉजिटिव बात है। एंड देखो ये जो डिक्लाइन आ रहा है ना, मैंने मैंने कुछ न्यूज सुनी है, हालांकि मैं गलत हूं कि नहीं मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना, ठीक है, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। मैंने न्यूज ये सुनी थी कि जितने भी एनपीएस है पीएसयू बैंक्स के, वो एनपीएस को बेचे जा रहे हैं, ठीक है, और इसकी वजह से एनपीएस को कम किया जा रहा है। एनपीएस को जितना कम हो इतना अच्छा है। अब सबसे पहले यहाँ पे यस बैंक का हुआ था, अगर आप लोगों को याद है तो एनपीएस को बेचा गया था, ठीक है, उनके एनपीएस काफी बड़े थे, 22 आई थिंक 30 22 21 के आसपास से एनपीए परसेंटेज में। यस बैंक के वो पूरे के पूरे बेच डाले, अब इनके एनपीए कम हो चुके हैं, तो वैसे ही इनके एनपीए भी सेल हो रहे हैं, ठीक है, हालांकि कम प्राइस में हो रहे हैं लेकिन हो रहे जरूर है, तो इसकी वजह से काफी पीएसयू बैंक्स के एनपीएस नीचे आ रहे हैं। तो अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट में एक बार जरूर मेंशन कर दीजिएगा। लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में रिजल्ट पॉजिटिव है। लेकिन एक स्टेटमेंट हमेशा इन्वेस्टर्स का आता है, सर तो फिर इसकी वजह से क्या रॉकेट बनेगा? देखो मैं सिंपल वर्ड बोलूंगा, ध्यान से सुनो। ये रिजल्ट पॉजिटिव आना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि रेट हाइक होते हैं ना, तो इन लोगों के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा हो जाता है, और वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि भाई लोन ज्यादा अमाउंट पे देते हैं, एंड जो चार्जेस होते हैं, सेविंग इंटरेस्ट होता है, वो कम होता है। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी यहाँ पे रेट कट होंगे ना, तो वो स्टॉक फॉल करता है। मैंने आपको बहुत बार बताने की कोशिश की है, तो अच्छी रिजल्ट पे अभी फोकस मत करा करो। ये छोटे मोटे पुल बैक आएंगे, इसको ऐसा मत सोचो कि भाई यहाँ से नया हाई मारेगा, चांसेस कम है, ठीक है, और उल्टा बाद में फॉल आ सकता है। ये बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि रेट कट जैसे ही होगा ना, ये कंपनी के प्रॉफिट कमाना स्टार्ट हो जाएंगे, ये जो पीएसयू बैंक से प्रॉफिट कमाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सभी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप पॉजिटिव इसको लेने की कोशिश मत करो, और अगर मैं गलत हूं कोई बात नहीं, आप अपनी तरह से कर सकते हैं, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर रहा, ठीक है, आप अपनी तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी बात माइंड में जरूर रखिएगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की थी। अपोलो एपीएल अपोलो ट्यूब्स, देखो इसके नंबर बहुत ही मुझे पसंद आए, बहुत धांसू नंबर है। ऐसा ग्रोथ बीच में स्टक हो गया था, ऐसा ग्रोथ कंपनी नहीं कर रही थी। 31% का ग्रोथ है, बहुत तगड़ा ग्रोथ है। आप यहां पे देख सकते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर तो उससे भी तगड़ा ग्रोथ है, 4 गुना, जो काफी मेरे लिए भी एक्सपेक्टेड बाहर है। आप देखो सेल्स में काफी तगड़ी ग्रो हुई है। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स के जो नंबर आ रहे हैं मुझे तो काफी पसंद आए। अब कंपनी की अगर कमेंट्री पॉजिटिव आते तो भाई बंदा ये रॉकेट हो सकता है। आप सोचो, ये बंदा मल्टी बैगर हो चुका है और अभी भी टॉप पे सस्टेन कर रहा है, ये फॉल नहीं हुआ फ्रॉम द टॉप, ठीक है। इतने महीने हो चुके हैं, 1.5 साल आई थिंक हो चुका है, स्टॉक नहीं फॉल किया, एक ही रेंज में ट्रेड करा है। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स को शायद पता था कि अच्छे नंबर आएंगे। स्टॉक पूरा साइडवेज है, अगर ब्रेकआउट करता है तो बड़ी मोमेंटम हो सकती है। इसको रडार पे रखिएगा, नंबर्स बहुत फाड़ू आ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। ओबेरॉय रियलिटी, इसके भी नंबर्स बहुत फाड़ू है। खुद सोचो, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, लोगों की जॉब्स जा रही है, प्रॉब्लम क्रिएट है, लेकिन ओबेरॉय भाई घर बेचने पे लगा है, कंटिन्यूअसली बेच रहा है। मतलब इसके पास तो इतने पैसे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि करोड़पति बहुत है इंडिया के अंदर, ठीक है। आप देखोगे प्रॉफिट 6 बिलियन का है, ईयर टू ईयर डबल हो चुका है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी प्रॉफिट में ग्रोथ है, जो मुझे नहीं लग रहा था कि होना चाहिए ग्रोथ, ठीक है, लेकिन ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो ओबेरॉय रियलिटी के तो नंबर मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि ऐसा ग्रोथ अनएक्सपेक्टेड है। हालांकि स्टॉक फ्रॉम द टॉप से मंथली चार्ट पे फॉल हुआ, जो नेगेटिव कैंडल बना रहा है, ठीक है, नेगेटिव कैंडल बनी है। अब देखना पड़ेगा स्टॉक में क्या होता है, क्योंकि देखो ऐसे स्टॉक आप जरूर रडार पे रखिए, लेकिन कब? जब बॉटम पे आते हैं। आपको फोकस करना चाहिए रियल एस्टेट के स्टॉक्स कब? जब वो बॉटम पे होते हैं, लाइक ओबेरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ को भूल जाओ, डीएलएफ थोड़ा स्लो स्टॉक है। दूसरे जितने भी आपको स्टॉक्स दिखाई देते ना है, लोधा डेवलपर्स, तो ऐसे स्टॉक को बॉटम के ज्यादा रडार पे रखनी चाहिए। हालांकि अभी थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है, मंथली चार्ट पे 80 आरएसआई की 70 आरएसआई के आसपास है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, लेकिन नंबर डेफिनेटली बहुत तगड़े फाड़ू नंबर है। ओके, लास्ट दो बचे हैं। लक्ष्मी डेंटल, जिसका आईपीओ आज यहाँ पे स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक की क्लोजिंग बहुत ही बेकार है, आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो जिनके पास भी है कॉशियस रहना, क्योंकि जनरली अभी जो भी आईपीओ आ रहे हैं वो टॉप पे सस्टेन नहीं कर पा रहे, और अगर कर लेते हैं तो 1-2 दिन के अंदर फॉल कर जाते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। अगर ये स्टॉक 500 की लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर तगड़ा फॉल कर सकते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे, ठीक है। और आप खुद सोचो, डे डे हाई पे सस्टेन नहीं करना, इसका मीनिंग क्या हुआ? लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो भले कल ऊपर जाए, परसों ऊपर जाए, लेकिन कॉशियस रहो, स्टॉक की जिस तरह से पैटर्न बनी है नेगेटिव है। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, आईडीबीआई बैंक। भाई क्या नंबर है आईडीबीआई बैंक के, ईयर टू ईयर ग्रोथ में जो आ रही है बहुत तगड़ी ग्रोथ है, ठीक है। इनके एनपीएस थोड़े से कम हुए हैं, अच्छी बात है, ठीक है, काफी बेट हुआ है।
लेकिन देखो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि बैंकिंग स्टॉक से दूर रहा करो। उसका बेस्ट एग्जांपल आईडीबीआई बैंक 2011 में 200 के लेवल को टेस्ट हुआ था, आज ये 86 पे है। कितने साल हो चुके हैं? ठीक है, तो हमेशा सोचो कि बैंकिंग स्टॉक्स में विजय माल्या जैसे कोई भी आ गए ना तो भाई बैंक का क्रियाक्रम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए सेक्टर्स से। सेक्टर्स को फोकस करो कि सेक्टर्स में कौन सा स्टॉक को फोकस करना चाहिए। इवन एक टाइम पे यस बैंक धुरंधर था। ठीक है भाई, महेंद्र सिंह धोनी था यस बैंक एक टाइम पे, सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या हुआ? ठीक है, तो देखो मैं आपको मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से हटके होते हैं एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो थोड़ा कॉशियस रहा करो। नंबर अच्छे हैं लेकिन आई डोंट थिंक ये टेक्निकल चार्ट्स पे 100 भी ब्रेक करेगा स्टॉक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉशियस रहा करो। चलिए फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। आई होप मेरी लॉजिक समझ में आ रहे, पसंद आ रहे। वीडियो को लाइक एटलीस्ट करना, क्योंकि लाइक काफी कम करते हैं, तो मुझे अगर पसंद करते हैं तो लाइक भी जरूर किया कीजिए। ठीक है, और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपकी क्वेरी सर आंखों पे सबसे पहली क्वेरी लेते हैं यहाँ पे। पैरादी फॉसेट 6 महीने का व्यू क्या है? देखो मैं सिंपल वर्ड में बोलना चाहूंगा। पहले तो रिजल्ट जब भी आते हैं ना, ठीक है, हमेशा कोई भी स्टॉक का व्यू पहले तो 3 महीने रखो। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर 1 या 1.5 साल का रखो। 6 महीने का व्यू नहीं होता जनरली। ठीक है, आप ये समझो एक रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट तक का व्यू आपको रखना चाहिए। मान लो रिजल्ट खराब आ गए तो क्या करोगे? समझ रहे हो? ठीक है, तो कोई 6 महीने का व्यू नहीं होता। मान लो यहाँ पे प्रॉफिट 32% से गिर गए, जस्ट एग्जाम्पल, तो फिर क्या होगा? आप सोचो ना। ठीक है, सिंपल बात है। तो 6 महीने का व्यू कोई नहीं होता। तो ये या तो एक क्वार्टर का होता है, ठीक है, या फिर 1 1.5 साल का होता है, लॉन्ग टर्म का होता है। ठीक है, तो अभी के लिए रिजल्ट का वेट एंड वॉच हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट के बाद हम लोग आगे की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट शायद अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ग्रो करी है, जिस तरह से ग्रोथ आ रही है, नंबर अच्छे आने चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टिल हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि अगर नंबर जरा से भी खराब आए ना तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करो, बेटर है। सर एनी साइन ऑफ एडिंग म्यूचुअल फंड एट दिस मोमेंट? देखो मैं सिंपल बोलूंगा, आपको करना है कर सकते हैं। मैं एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं मार्केट के अंदर, और वो स्ट्रेटेजी क्या है? मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, लीगल, मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं म्यूचुअल फंड के अंदर। और मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते जाओ। मैं खुद एसआईपी कर रहा हूं, मेरे मदर के अकाउंट में भी एसआईपी चालू है। ठीक है, मेरे अकाउंट में भी, मदर के अकाउंट में भी। अब मैं लमसम करता हूं, ऐड करता हूं कब? जब मुझे लगता है कि निफ्टी एक अच्छी खासे सपोर्ट पे आ चुका है। तो मैंने क्या किया था कि निफ्टी जब यहां पे फर्स्ट टाइम 23,000 को टेस्ट हुआ था, 23 के आसपास का, यहां पे अभी 2 महीने पहले, वहीं पे मैंने एवरेज किया था। जहां पे आप देख सकते हैं 2 महीने पहले की कैंडल यहां पे डे लो पे है। ठीक है, तो मैंने एग्जैक्टली वहीं पे मैंने एवरेज किया था। उसके बाद पुल बैक आया था, अब वापस वही लेवल पे आसपास आ रहा है 23,000। तो मेरा ये स्ट्रेटजी है कि मैं सेकेंड एवरेज करूंगा बल्क में, वो है अराउंड 21,800 के आसपास। ठीक है, 21,800, 21,900 के आसपास। ठीक है, वहां पे मैं थोड़ा बहुत एवरेज, अच्छा खासा एवरेज करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं क्या कि एवरी लेवल पे नहीं कहता कि जरा सा डीप आ गया मैं एवरेज करूंगा, नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर फॉल आए तो बहुत तगड़ा फॉल आएगा न्यू, और स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत तगड़े फॉल आते हैं, तो इसको मैं टेम्पररी फॉल समझूंगा। क्योंकि यहां से अगर फॉल हुआ ना मिड कैप, तो 50,000 48,000 तक भी जा सकते हैं। तो मैं 50 48,000 पे आएगा तब मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एवरेज करूंगा। तो अगर आपने पहले नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूं, तो अगर आपने नहीं किया तो आप कर सकते हैं, और अगर आपने कर लिया है तो फिर वेट एंड वॉच कीजिए। बाकी तो आप पे डिपेंड है। आप खुद को स्मार्ट समझते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं, हो सकता है यहां से भाग जाए, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता, मैं चांस नहीं लेता। ठीक है, वैसे भी ऐसे भी तो चल रही है, तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता। ओके, क्वेरी आती है, एक क्वेरी मैं यहां पे लेना चाहूंगा, वो है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज अनलिस्टेड स्टॉक की। ठीक है, एक सर है जिसने अनलिस्टेड स्टॉक में ट्राई किया है करीब करीब 2017 के अंदर। ठीक है, 10 रुपए पे लिया था, स्टॉक का भाव 1 रुपए हो चुका था, क्योंकि कोई लेने के लिए रेडी नहीं था। आज वापस स्टॉक भाग चुका है, वो है अराउंड 12 to 14, क्योंकि मैंने अनलिस्टेड की प्राइस आपको शेयर की थी। ठीक है, अब सर इतने टाइम से होल्ड किया है स्टॉक, सर पूछ रहे कि हाँ भाई सर क्या 1 से 3 साल के लिए होल्ड करना चाहिए? देखो अनलिस्टेड स्टॉक है, थोड़ा कहना मुश्किल है डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ एक सिंपल आंसर करना चाहूंगा कि अभी के लिए अनलिस्टेड स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक डिमांडिंग है वो है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये बहुत तगड़ा डिमांड में है अभी के लिए, और माना जा रहा है कि आगे भी डिमांडिंग थोड़ा बहुत रह सकता है। तो मैं आपको तो ये बोलूंगा कि अभी 12 की प्राइस है, अगर मान लो आपको 20 दिखाई देती है, 20 की प्राइस, तो एक बार के लिए एग्जिट करना भी सोचना चाहिए, अगर आपको करना है तो। ठीक है, डबल होता है, आपको अगर करना है तो, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए 1 से 3 साल का व्यू कहना मुश्किल है, लेकिन चांसेस तो है कि मोमेंटम आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफी हॉट टॉपिक है।
मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, तो मोमेंटम हो सकती है। ओके, सेलो वर्ल्ड लास्ट में क्वेरी लेना चाहूंगा, ठीक है सर, सेलो वर्ल्ड में क्या करना चाहिए? सेलो वर्ल्ड मैंने कंपनी देखी थी, बहुत तगड़ी कंपनी है, ठीक है, लेकिन आई थिंक थोड़ा स्ट्रेच हो चुका था स्टॉक, जब ये टॉप पे था 1000 पे रेजिस्टेंस था, और कोई भी स्टॉक 1000 पे तो नहीं फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब स्टॉक पिटा है, 650 पे आ चुका है, और जिस तरह से जा रहा है आई थिंक बहुत ही तगड़ा नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं सिंपल बोलूंगा, कंपनी बहुत सॉलिड है, बहुत धांसू कंपनी है, ठीक है। ये अगला ओला टाइप का बन सकता है, अगला स्विगी बन सकता है, अगला जोमेटो बन सकता है, लेकिन अभी के लिए ब्रेकडाउन है, रिजल्ट भी देखेंगे, लेकिन आई होप कि अगर रिजल्ट बहुत अच्छे भी आते तो भी शायद सस्टेन ना करे, तो स्टॉक अभी 500 पे सपोर्ट लेगा, 500 या 550 पे, अगर खराब रिजल्ट आ भी जाते हैं तो, और अच्छे रिजल्ट आते तो यहीं पे सपोर्ट ले लेगा। तो आई डोंट थिंक कोई पैनिक का सिचुएशन है, ये बंदा कोई टेंशन वाली बात तो लग ही नहीं रही है बिल्कुल भी, स्टॉक के अंदर फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टॉक के चार्ट भी सपोर्ट पे है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं स्टॉक के, ठीक है, तो पैनिक तो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पे नया वीडियो रखा है, और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं जाके जुड़िएगा, और अकाउंट ओपन करना चाहते हैं हमारे लिंक से डेफिनेटली कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।